लेटर मिला, उनका फ्लाइट में है, फ्लाइट देर हो गया। श्रीमती छाया वर्मा, एक मिनट बाद में आ जाऊँ। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगर मैं शास्त्र की बात करूं तो यत्र नारी पूजते रमते तत्र देवता, और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया है। बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है ये नारा। आज बेटी कहीं पे सुरक्षित नहीं है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव ना छाया जी, अगर मैं टुडे इज ए वेरी पॉजिटिव ओकेशन। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, हम इसी में लग जाए तो फिर कुछ होगा नहीं, ऐसे ही चल रहा है 20 साल से। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो तीजन बाई, जो एक अनपढ़ महिला थी, तीजन बाई से लेकर कल्पना चावला, जो आसमान में रही, धरती से लेकर आसमान तक महिलाओं ने सर्वत्र अपना जौहर दिखाया है। चाहे आज के समय में चाहे फाइटर लड़ाकू विमान चलाने की बात हो, बस उनको अवसर मिलने की आवश्यकता है। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने महिला आरक्षण पंचायती राज में और नगरीय निकाय में लाके महिलाओं को अवसर दिया। सर, आज महिलाएं सभी जगह सशक्त हैं। मैं चाहती हूं सदन के माध्यम से आज विशेष दिवस के उपलक्ष्य में कि विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरु रानी मेहतम जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? संक्षिप्त में महिलाओं का विकास के लिए धन्यवाद सभापति अध्यक्ष महोदय। आज राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सबको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित तौर पर महिलाएं राष्ट्र लेवल पे काम कर रही हैं, पर शासन की नीतियों से कहीं ना कहीं महिलाएं दुखी हैं। महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन कहीं भी लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं आज महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम निवेदन करते हैं देश के आपके माध्यम से, मैं निवेदन करती हूँ, खास तौर पर महिलाओं का किचन का बजट बिगड़ चुका है, इसलिए महंगाई पे चर्चा हो और महंगाई कम किया जाए। मैं बहनों और भाइयों, हम इस विषय को लेकर इतना साल देख रहे, तो राजनीति लाने से क्या होगा, विषय समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए महिलाओं को मौका देके उनको इस विषय में पॉजिटिवली कुछ कहना है, सुझाव देना है, शुभकामना देना है, यही उद्देश्य था। अदरवाइज हम जैसा 20 साल से चला रहे हैं ऐसा भी चला सकते हैं, आगे भी, और उसी के बारे में बात कर सकते हैं। श्रीमती सरोज पांडे, मेरे पास सब नाम है। मिस सरोज पांडे, सॉरी जी। नो राजनीति प्लीज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया, मैं आपको साधुवाद देती हूँ। माननीय सभापति जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं और पिछले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि महिलाएं बेहद सशक्त हुई हैं। महिलाओं पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम तो वैसे भी बार बार अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं इस बात के लिए साधुवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने शुरुआत की। मैं इस पे राजनीति नहीं कर रही हूं, मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। इस देश में जब बच्ची पैदा होती थी, ये पुरातन समय से शुरुआत हुई। अगर बिटिया घर में पैदा हुई तो कई ऐसे प्रदेश थे जहां पर बिटिया को पैदा होने के पहले मार दिया जाता था, या बिटिया अगर पैदा हो गई तो वो उस बिटिया को पैदा होने के बाद खत्म कर दिया जाता था। और ये शुरुआत हुई, अनुपात बिगड़ा, और ये अनुपात बिगड़ने के कारण परिस्थितियां बहुत भयानक होने लगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचाइए भी, बेटी को पढ़ाइए भी,
और जब ये शुरुआत हुई, आज वो अनुपात आप देखिए, ये अनुपात आज सुधरा है। मैं आपको इसलिए इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे मन को पीड़ा देती हैं, और महिला कभी राजनीति की वस्तु नहीं होती है। मैं इस सदन में उपस्थित थी, मुझे वो दिन भी याद है जिसमें हमारे 3 तलाक का मुद्दा था। इस सदन में लोगों ने जिन विषयों को रखा, 3 तलाक, जो लोग पीड़ित थे उस बहन से पूछिए 3 तलाक शब्द से वो कितनी भयभीत होती थी, और राजनीति के तुष्टीकरण के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति ने हर बार उनको मरने के लिए मजबूर किया। 3 तलाक का मुद्दा आज ऐसा मुद्दा रहा कि इस सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ताकत के साथ में शुरुआत करी। माननीय सभापति जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मुझे लगता है कि आपका संरक्षण तो हम लोगों को हमेशा मिलता है, लेकिन मुझे विशेष तौर पर आज मिलना चाहिए। मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहती हूं कि हमारे यहाँ पर राजनीति करने के लिए जब शुरुआत होती है तो हम लोगों को पीछे ढकेल दिया जाता है या राजनीतिक प्रदेशों की बात की जाती है, लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ है तो सरकार को भी आपको साधुवाद देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने If members want to अगर आरक्षण की बात कही hear them, तो okay, otherwise we'll move ahead. समाप्त करिए। श्रीमती सोनाल मानसिंह